वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। तैयार हो जाएं क्योंकि आज का एपिसोड इज पैक्ड विद एडवेंचर। वर्कआउट का काम करना होता है बॉडी को टोन करना, लेकिन कुछ लोगों ने इस वर्कआउट पैटर्न को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया है। आज के दौर में हम इन लोगों को कहते हैं एडवेंचरस, वो लोग जिन्होंने आउटडोर्स को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बना लिया है। आज के एपिसोड में इन एडवेंचर्स और इस लाइफस्टाइल को सपोर्ट और इंकरेज करने वाले तो ऐसे अमेजिंग लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। एक जिन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरत एक है जिन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती और एडवेंचरस टेरेन को दुनिया भर के मोइमजू को पेश किया है, और दूसरा है जो खुद ही मोइमजू है और ट्रैवलर और एडवेंचर फिल्म मेकर के नाम से पाकिस्तान में जाने जाते हैं। और इस एपिसोड को किक ऑफ करने के लिए मैं आपको लेके आई हूँ टू द स्पोर्ट रॉक क्लाइंबिंग सेंटर्स जो अलेक्जेंड्रिया में है, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ टू द स्पोर्ट ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। एंड एज यूजुअल मैं खुद भी आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। Allow me to introduce you to Adam Smart, that's with 2 T's, the manager of Sport Rock Climbing Centers. Thank you so much for having us here today. You're very welcome, and welcome to Sport Rock. Thank you. So tell me about Sport Rock. Sort of, what's the history behind it? How did it come about? Well, Sport Rock opened in the late 90s. स्पोर्ट रॉक का आगाज 90 की दहाई के आखिर में उस वक्त हुआ जब कोप एमआई के एक ग्रुप ने ये महसूस किया कि बाहर और गर्मियों के मौसम में कोप एमआई का जो लुत्फ उठाया जाता है उसे ख़राब मौसमों में रुकना नहीं चाहिए। इस जगह का दर्जा हरारत हर वक्त 72 डिग्री होता है और हल्की हवा चल रही होती है। ये मौसम इंडोर कोप एमआई के लिए बहुत मौजू है। To an actual rock. So what sort of people frequent Sport Rock? Do you get more women than men? How does it work? Oddly enough, there's not really one. आपके सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। हर जवान बूढ़े मर्द और औरत के लिए, हर तरह की एथलेटिक्स से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए पहाड़ों पर चढ़ना एक बहुत अच्छा खेल है। ये हर शख्स के लिए एक मौजू खेल है, चाहे वो बिगनर हो या एक्सपर्ट। इन सब के लिए यहाँ करने को बहुत मौजूद है, और हर शख्स के लिए जो यहाँ पहली बार आते हैं एक बड़ा चैलेंज मौजूद है। So I've noticed you have tons of different types of walls. Tell me about the different types of walls and what's sort of their purpose. इन दीवारों का मकसद है कि आप नीचे से चढ़ना शुरू करें और इसकी बुलंदी तक जाएं, और देखना यह है कि इस पर कितना वक्त लगता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दीवारें और उन पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। ये दीवारें कम उमूदी से लेकर ज़्यादा स्टीप पहाड़ियों जैसी हैं, और कुछ नीचे को झुकी हुई हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रही हैं। इसे आप एक तरह से स्पाइडरमैन किस्म की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इन दीवारों में जो होल्स हैं वो बहुत बड़े भी हैं, और कुछ तो इतने छोटे हैं कि जितने कि उंगली का सिरा होता है, जो बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। इसलिए यहाँ हर शख्स के लिए अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मौजूद है। Do people undergo certain training for rock climbing? Well, the first class that we advise people to take is sort of a fundamental safety course. हम लोगों को सबसे पहले बुनियादी मशवरा ये देते हैं कि वो हिफाजती ट्रेनिंग हासिल करें, यानी मुख्तलिफ बुनियादी काम कैसे किए जाते हैं, गिरें कैसी बांधी जाती हैं, और फिर ये कि रस्सी के साथ ऊपर चढ़ने के लिए ख़ुद को कैसे मैनेज किया जाए। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ टेक्निक है। एक क्लास लेने से आपको ये पता चल जाता है कि बुलंदी पर किस तरह चढ़ना है, लेकिन ये काम बेहतर अंदाज में किस तरह करना है, इस पर महीनों बल्कि बरसों लग सकते हैं। So here we are. अब हम दीवार के पास हैं। आपको ये रस्सी बांधनी है और फिर सीधी दीवार पर चढ़ना है। Take your time on this. Tie me in really tight. Done this just. घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। हम दीवार के पास खड़े हैं और आपको ये रस्सी बांधनी है। So we use what we call the figure 8 knot. ये फिगर 8 की शक्ल की गिरा है। ये एक खास किस्म की गिरा है। चढ़ाई पर जाने के लिए अक्सर लोग इस गिरा का इस्तेमाल करते हैं। इस गिरा के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसका ताल्लुक फिजिक्स से है। सबसे अहम चीज़ ये कि ये गिरा खुद सख्तर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप रस्सी को खींचेंगे ये सख्त से सख्तर होती जाएगी। बाज़ दूसरी किस्म की गिरों को अगर खींचा जाए तो वो ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन ये वाहिद गिरा है जो खींचने पर मज़ीद सख्त हो जाती है। जैसे जैसे आप रस्सी पर बोझ डालती हैं ये गिरा सख्तर होती जाती है। This end of the rope
अब मैं आपसे कहूँगा कि आप रस्सी का ये सिरा पकड़ें और इसे इन दोनों सेक्शंस में से गुजारें। Okay. And I'll actually let you do this part. और अब आपने असल रस्सी का सर ढूंढना है और असल रस्सी को ढूंढकर इस गिरा में से गुजारें। अब इसे थोड़ा सा मजीद खींचें और ये गिरा बहुत बेहतर I'd like this knot to be very, very close to your harness. And into here. Okay. So now what we have is called a retraced figure 8 knot. अब हमारे पास ये रिंग मौजूद है और आप इस गिरा को रिट्रेस कर सकती हैं और दीवार पर चढ़ते वक्त हम हिफाजती सिस्टम का ख्याल रखते हैं और उस जगह हम एक हिफाजती गिरा लगाते हैं जो ख़तरे में काम देती है। इसका बैकअप ये गिरा है जिसे फिशरमैन्स नॉट कहा जाता है। अब गिरें लग चुकी हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, ये सेटअप इसी तरह से किया जाता है। Okay. Okay. All right. Okay. How do we start now? So guys, I have a disclaimer. मुझे जिम जाने का बहुत शौक है, तो कल रात को मैं जिम पे गई थी और मैंने बहुत सारे weights उठाए, so my arms are a little bit fatigued today. That's my excuse and I'm going with it. But no, I swear, look at how big these guns are. So I'm gonna be even worse than I usually would be at this. Here we go. So you want to use the wall, not the rope. The Okay. rope is You can tell I'm good the at rope this, is more of a can't you? just in case aspect of this. You're actually going to be climbing up the holes on the wall. Holding on for dear life. Me too. We're okay. All right, what looks like an easy spot to start. Slap. All right. Okay. Well, Very nice. I'm gonna destroy my manicure today. Yep. Very nice, Aisha. Thank you, thank you. Don't look down, don't look down. Just a little high. You're a rock climber. It's that easy. I'm a rock climber, I'm Spider-Man. I like this. All right, what's next? You tell me. We're going to climb again. What would you like to do? Let's try another one. Okay. On belay, Belays on. climb on. Climbing. All right. Nope. Very nice. We're almost there. Can we high five? All right, ready? Does whatever a spider can. Woohoo! All right. Thank you, thank you. Well done. All right. Woohoo! You too. What? इतनी सारी क्लाइंबिंग करके मेरे बाल खराब हो गए। I have to look pretty, you know. आप कहीं भी मत जाइएगा। हम अभी आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 1001, 1002, 1003, 1002. Wait. बातें तो मैं एडवेंचर्स, आउटडोर स्पोर्ट्स और मोइंजू होने की कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं एक इंडोर जिम में मौजूद हूँ, जिससे ये बात साफ नज़र आ रही है कि बाहर बहुत सर्दी है और अमेरिका भर में मौसम की लिमिटेशंस की वजह से बहुत सारे इंडोर फिटनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, लेकिन असली माहौल को कोई बीट नहीं कर सकता। Which brings me to my very first story, जो एक ऐसे लड़के की है जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और अमेरिका से तालीम हासिल करके वो पाकिस्तान में लोकल्स और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं सज्जाद अली की खूबसूरत कहानी हमारी उस पार सीरीज़ की पहली कहानी में। सबसे ज़्यादा जो मिस करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, डाइवर्सिटी एंड फ्रेंडली पीपल
और रिस्पेक्ट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज़। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही ज़्यादा ही मिस करता हूँ। मैं हुंज़ा में पैदा हुआ, स्कूलिंग मेरी गिलगित से हुई है। मेरा पैशन था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका क्योंकि मैं अपने भाई के टूरिज़म बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो चुका था टूरिज़म की तरफ। काम के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था और जैसे ही मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का इल्म हुआ जो कि टूरिज़म में था। मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, जिन्होंने मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम अवेल करो। एसआर ने भी कहा था कि नहीं, इसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो टूरिज़म रिलेटेड जो जॉब है, काम है, वो अच्छी तरीके से और एडवांस तरीके से वहाँ से सीख कर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से इनको इजाज़त मिल गई हम सब की तरफ से। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और आई वॉज एक्सेप्टेड। जुलाई 9 को एरिज़ोना यूएस पहुंचा और मैंने स्कूलिंग और अपने एनवायरनमेंट में सेटल होना शुरू कर दिया। स्कूल में मेरे काफ़ी दोस्त बने क्योंकि हमारा उठना बैठना साथ था, प्रोजेक्ट्स साथ करते थे। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्कूल के बाहर भी बने, जिनमें से अक्सर सॉकर फील्ड पे बने, क्योंकि मैं अक्सर वीकेंड्स पे सॉकर खेलने जाता था, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट रेसेस के लोग आते थे, जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई और हम साथ खेलते थे। और वो साथ खेलने की वजह से हमारी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई जो अब तक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने यूएस में की, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम एक्सपोजर मिला, वो था ट्रैवलिंग। क्योंकि मुझे जब भी मौका मिल जाता मैं निकल जाता, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, नेवाडा हो, कैलिफोर्निया हो, एरिज़ोना हो, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। यूएस में जो 1 साल मैंने गुजारा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे किसी मोड़ पे या किसी सिचुएशन में भी कभी नहीं लगा कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। जब मैं अमेरिका से आया और जो स्टडीज़ मैंने वहाँ की थी और जो स्किल्स मैंने वहाँ से सीखे थे, वापस आने के बाद मैंने अपने कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दिए। सबसे पहले मैंने सर्च करना शुरू कर दिया डिफरेंट मेजर एग्जीबिशंस अराउंड द वर्ल्ड, जिनमें इनबाउंड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एग्जिबिट करते हैं। मुझे पता चला कि 2 मेजर एग्जीबिशंस होती हैं, एक बर्लिन में और एक लंदन में। अभी तक मैंने लंदन में 2 एग्जीबिशन अटेंड की हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट और एडवेंचर ट्रैवल शो है, जबकि बर्लिन में ITB। इन तीनों एग्जीबिशन में बहुत अच्छा टर्नओवर था फॉरेनर्स की तरफ से। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये डेस्टिनेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने टेंटेटिव रिजर्वेशन करा ली हमसे और उन्होंने चाहा कि वो इन डेस्टिनेशन को एक्सपीरियंस करें। जब हमारे यहाँ ग्रुप्स आ जाते हैं, सजाद साहब ग्रुप के साथ बैठकर प्लानिंग को फाइनल कर लेते हैं। अगर उनके कोई कंसर्न होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं उनके साथ और श्योर करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं उनको। जब ब्रीफिंग ख़त्म हो जाती है तो वी विश देम गुड लक एंड देयर जर्नी बिगिंस। उसके बाद सजाद ग्रुप को मुझे हैंड ओवर कर देते हैं एज गाइड। आज मैं एक ग्रुप लेकर आया हूँ, 2 बल्गारियन खातून और एक रशियन आदमी है। अभी हम बादल फोर्ट को विजिट कर रहे हैं। For first time I visit this magic place, Hunzo. Old culture, good people, pure food. Everything is amazing, especially Rakaposhi, Ketu, Fort Botit. अगर मैं यूएस ना गया होता तो मैं यही कंपनी चला रहा होता, लेकिन वहाँ जब मैंने एजुकेशन हासिल की, जो नॉलेज मैंने वहाँ से गेन किया, जो एक्सपोजर मुझे मिला ट्रैवलिंग से, मैं ये समझता हूँ कि मैं कंपनी बेहतर तरीके से चला रहा हूँ
क्योंकि मेरा विजन ब्रॉड हो चुका है और मैं सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अब सोचता हूँ। मेरा अमेरिकी और पाकिस्तानी आवाम को यह मैसेज है कि अपनी दुनिया से बाहर निकलें और आपने उस पार भी देखें, वहाँ भी एक दुनिया बसती है। अमेरिका की ज़्यादातर खूबसूरती चाहे मैन मेड है लेकिन वो डेवलपमेंट का एक सिंबल है, और पाकिस्तान की ज़्यादातर ब्यूटी नेचुरल है जो कि दुनिया में कम ही देखने को मिलती है, स्पेशली और नॉर्दर्न एरियाज जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है एज कॉपेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। वजाहत मलिक एक ऐसा नाम है जिससे शायद पाकिस्तान में कोई ना हो जो ना जानता हो। इनका नाम एडवेंचर बेस्ड टूरिस्ट शोज़ से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उनके करियर का शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुआ। वजाहत मलिक ने टूरिस्ट और मुहिम जो के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी शुरुआत भी अमेरिका से हुई, जहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, उनका सफ़र कैसा रहा, आइए आपको दिखाते हैं हमारी अगली उस पार सीरीज़ की कहानी में। अमेरिका की कौन सी चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, वहाँ पे जो मैं एक्सप्रेस कर सकता था परहैप्स थ्रू माई राइटिंग्स, थ्रू माई गपशप, थ्रू माई इंटरेक्शन विद अदर पीपल, जिसको आप डिस्कोर्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं उस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप खुल डुल के बात कर सकते हैं, आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। सो आई थिंक वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। तालीम मेरी एबटाबाद में हुई है, बर्नहॉल स्कूल से मैं पढ़ा, फिर मैंने फ़ौज ज्वाइन की, फ़ौज छोड़ी, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया मानसरा से, और वहाँ पे मैंने बड़ी एक बोहेमियन सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी जो मेरी वालदा को पसंद नहीं आई। इसने बाल भी बड़े कर लिए और उठना बैठना भी कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर जाके इसको मैं बाहर भेज दूँ तालीम के लिए कि शायद इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो बस फिर ये बाहर इसको मैंने भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। वजाहत मलिक की कहानी अभी भी बाकी है, आपसे शेयर करते हैं इस ब्रेक के बाद। इस शो की शुरुआत में मेरे ख्याल में एडवेंचर्स के बारे में एक डिफरेंट ख्याल था, लेकिन इन दोनों स्टोरीज़ ने मेरी आंखें खोल दी। वजाहत की स्टोरी अभी भी बाकी है, आइए चल के देखते हैं। When I went to college, फोर्ट वेन इंडियाना में, तो बड़ा सीधा सीधा माहौल था जो कि थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि यार ही मैं किधर आ गया हूँ। इवेंचुअली वो शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, तो मुझे वो बोहेमिया मिल ही गया। कॉलेज में इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा था, एक एकेडमिक, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम कॉलेज के बाहर उन कैफ़ेज़ में गुजरता था जहाँ पे मुझे अपनी तरह के लोग मिलते थे, लंबे बालों वाले, राइटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स। तो मेरे ख्याल में जो मेरी ग्रोथ उस तरह हुई वो ज़्यादा कंड्यूसिव थी मेरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मेरी एक सर्टन पर्सनालिटी है। अमेरिका में 8 साल गुजारने के बाद आई रियलाइज़ कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो बैक, बिकॉज आपके एक फैमिली सपोर्ट है, आपके अपने जो अज़ाइम होते हैं ज़िंदगी में चीज़ें करने के। तो अमेरिका वाज ग्रेट, लेकिन यह है कि इट वाज टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स। जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उसको डूड के नाम से जानते हैं, और इंतहाई पैशनेट और जिसको आप आम ज़बान में पागल कहते हैं। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्लोप मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। 1 2 3। मेरे ख्याल से तो वजाहत मलिक एक पागल है जो कि जंगलों में, सहराओं में, दरियाओं में, you can find him anywhere in Pakistan, rather in the world. अब मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस फील्ड में, और इन 12 सालों के दौरान मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। आई रिमेंबर आई डिड K2 एक्सपीडिशन फॉर जियो, आई डिड मोबिलिंक्स जर्नी थ्रू पाकिस्तान, दीज आर मेगा शोज़। 2000 से लेके 2004 तक मैंने थोड़ा टीवी जर्नलिज्म भी किया।
जिसमें मैंने अफ़गान वॉर कवर की, उसके बाद मैंने इराक वॉर को भी कवर किया। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आई रियलाइज़ कि जर्नलिज्म इज़ नॉट माय फोर्टे। तो फिर मैंने जर्नलिज्म छोड़ के तो पूरा जो है अपना फोकस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पे किया। दिस इज़ द ओपनिंग थ्रू विच एवरीबडी एंटर्स। हालांकि बड़ा दरवाज़ा भी है, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो हमें नहीं खुलवाया। हम सुराख में से हम सब अंदर घुस रहे हैं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द फोर्ट। एक्सटेम्पोर बोलने की जो क्वालिटी वजाहत में है, ये बहुत कम लोगों में होती है, और ये उन्हीं लोगों में होती है जो बहुत लर्नड हों और जिनकी अपने सब्जेक्ट पे मालूमात और ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत हो, और जितने पैशन से वो इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाता है, ये बहुत कम लोगों का खासा है। अगर मैं अमेरिका ना गया होता तो शायद जो मैं कर रहा हूँ ना कर रहा होता, क्योंकि वही बात है कि मैं बीकॉम करता, एमबीए करता हूँ, किसी बैंक में नौकरी करना शुरू कर देता। लेकिन अमेरिका जाके आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वहाँ से वापस आने के बाद उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से और उसी बेसिस के ऊपर आई बिकेम अ फिल्म मेकर। एंड आई फील जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लें, अपने आप को एक्सपैंड कर लें, you can become who you want to be, you know, who you choose to be. मेरे ख्याल में मेरे शोज़ में वो चीज़ें नज़र भी आती हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और अभी मैं इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने मुल्क को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और वो जो थॉट प्रोसेस है वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है। दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस पार जाना बहुत ज़रूरी है, सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो आपके परसेप्शंस एक दूसरे के बारे में वही होंगे जो कि मीडिया पे या न्यूज़ पे हैं, विच आर नॉट रियली राइट एक्चुअली। अमेरिका में लोग समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही दुनिया है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और पाकिस्तान में भी यही लोग समझते हैं कि जी इस मुल्क में ही सब कुछ है, बाकी सारे वैसे ही बेकार। सो मेरे ख्याल में जब लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उस पार जाएंगे, तो ऑल विल बी वेल। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन से पाकिस्तानी क्या कुछ सीख कर जाते हैं या इस सोसाइटी में आकर क्या कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसी दो कहानियाँ मैंने आज आपको दिखाई हैं जो वो लाइफस्टाइल्स प्रमोट करते हैं जो शायद हम सबको ज़रूरत है। आपको नहीं पता, लेकिन मैं ये सबसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपनी अगली छुट्टियों में पाकिस्तान से कहीं बाहर जाएंगे, शायद यहाँ वाशिंगटन DC में आए एंड एक्सपीरियंस अ न्यू प्लेस। तो मैं अब निकलती हूँ, बट यू नो व्हाट टू डू इन द मीन टाइम। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और स्टे इन टच। मैं पर्सनली आप सब की पोस्ट और ईमेल्स पढ़ती हूँ, और जब मौका मिले मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, सो प्लीज़ स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।